महाशिवरात्रि का महान और पावन पर्व को मनाने के लिए भक्तजन शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, अख के फूल, दूध आदि चढ़ाते हैं। इस दिन उपवास रखते हैं, फिर रात को जागरण भी करते हैं। पर हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि इस महाशिवरात्रि पर्व पर ये सब पूजा क्रियाएं आदि क्यों की जाती हैं। हमने ये सब जानने का प्रयास इसलिए भी नहीं किया क्योंकि ये सब पूजा विधि हम एक दूसरे को देखकर ही करते आए हैं और इसे गहराई से समझने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। और एक और महत्वपूर्ण बात जो कि एकदम विचारणीय है, वो ये कि जब भी हम किसी महान विभूति का जन्मदिन मनाते हैं तब हम उस पर्व को जयंती कहते हैं, परंतु महाशिवरात्रि एकमात्र ऐसा पर्व है जिसे कि हम शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? तो आइए फिर महाशिवरात्रि को मनाने के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य हैं उसे हम आज जान लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि शिव का वास्तविक और यथार्थ परिचय क्या है। वे कौन हैं, कहां रहते हैं, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, उनके कर्तव्य क्या हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के जब तक यथार्थ यानी कि सही उत्तर हमें प्राप्त नहीं होंगे तब तक शिव जी का परिचय भी अपूर्ण है, अयथार्थ है। परमात्मा शिव, जिनका की वास्तविक स्वरूप ज्योति बिंदु है, वे तो निराकार हैं। परमात्मा शिव निराकार होने के कारण उनकी पूजा आराधना हेतु लिंग रूप में एक प्रतिमा बनाई गई। यहाँ निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार ही नहीं है, परंतु इस शब्द को आकार शब्द के प्रतिपक्ष में कहा गया है। इसका भाव सिर्फ यही है कि उनका न कोई सूक्ष्म आकारी स्वरूप है और न ही किसी मनुष्य के सदृश कोई साकार शरीर है। हम सभी ने शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाओं को और उनके मध्य बने एक बिंदु को अवश्य ही देखा है। आपने भी देखा होगा। ये 3 रेखाएं परमात्मा शिव के 3 मुख्य कर्तव्य स्थापना, पालना और विनाश का प्रतीक हैं। और साथ साथ शिव परमात्मा त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ होने का भी वे प्रतीक हैं। उन रेखाओं के मध्य बना हुआ बिंदु उनके बिंदु स्वरूप का प्रतीक है। परमात्मा शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव इस शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, अर्थात वे सदा ही कल्याणकारी हैं और अपनी रचना के प्रति सदा कल्याण का भाव रखते हैं। हमें एक बात को समझना होगा कि पूजा आदि की जो भी विधियां हैं उन्हें शंकर जी की मूर्ति पर न करके शिवलिंग पर ही क्यों करते हैं। अब साधारण रीति से यही भाव होता है कि हम उनकी ही पूजा करेंगे जिन्होंने कभी हमारा कल्याण या भला किया होगा। और वैसे भी शंकर जी यानी कि शंकर देवता की मूर्ति तो सदा ही ध्यान मुद्रा में स्थित एक तपस्वी के रूप में दिखाते हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ यही है कि शंकर जी किसी और की तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि तपस्या उनकी की जाती है जो अपने से भी श्रेष्ठ हैं, शक्तिशाली हैं और उनसे हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है। तपस्वी शंकर जी के सामने हमेशा एक शिवलिंग रहता है जो शिव परमात्मा का ही प्रतीक है। तो अब इसका सरल सा अर्थ यही हो जाता है कि शंकर जी तो शिव परमात्मा की ही तपस्या कर रहे हैं। इससे यह भी समझ में आता है कि शंकर जी और शिव एक दूसरे से भिन्न हैं और तपस्या करने वाले शंकर जी से शिव जी श्रेष्ठ हैं। परमात्मा शिव की पूजा जिस स्वरूप में की जाती रही है उसे शिवलिंग कहते हैं, न कि शंकरलिंग। और उनके मंदिर को भी हमेशा शिवालय कहा जाता है, न कि शंकरालय। और तो और हम इस पर्व को कभी भी शंकर रात्रि कहकर नहीं बुलाते, हमेशा शिवरात्रि ही कहते हैं। अच्छा, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग भी मशहूर हैं। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, जो अंधेरे को दूर करता है।
उसी प्रकार परमात्मा शिव भी प्रकाश स्वरूप हैं, जो इस घोर कलयुग रूपी रात्रि में विद्यमान अज्ञान के अंधेरे को श्रेष्ठतम परमात्म ज्ञान की रोशनी से दूर कर देते हैं। जो तीन देवताएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, उन्हें ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, इस प्रकार से उन्हें नमन किया जाता है। परंतु केवल एक शिव जी ही हैं जिनके लिए शिव परमात्मा नमः कहा गया है। इन तीनों देवताओं के रचयिता होने के कारण उन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है और हम त्र्यंबकेश्वर शिव के रूप में उनकी आराधना करते हैं। परमात्मा शब्द परम और आत्मा, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या अद्वितीय, तो परमात्मा अर्थात सर्वश्रेष्ठ आत्मा या अद्वितीय आत्मा। अन्य जो कोई भी हैं, उन्हें हम देवात्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा आदि तो कह सकते हैं, परंतु परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा शब्द का प्रयोग यथार्थ रूप से केवल हम एक शिव के लिए ही कर सकते हैं, जो कि सभी देवी देवताओं से श्रेष्ठ हैं, ऊंचे हैं। परंतु यही कारण है कि शिव परमात्मा के अधिकतर मंदिर पहाड़ियों पर अर्थात ऊंचे स्थानों पर स्थित हैं। परमात्मा शिव से हमारा जो संबंध है, उसे भी जानना आवश्यक है। इस विषय की स्पष्टता हेतु हम आपको एक बात की स्मृति दिलाना उचित समझते हैं कि जब भी हम परमात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, तब उस शब्द के पहले हम परम पिता शब्द का प्रयोग अवश्य ही करते हैं और दोनों शब्दों को मिलाकर हम परम पिता परमात्मा कह देते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ऐसी महिमा तो हम उनकी ही करते आए हैं। अंतर बस इतना सा था कि हमें उनकी सही पहचान नहीं थी। रचनाकार और रचना के संबंध से वैसे भी परम पिता शिव परमात्मा की हम संतान ही तो हैं। जब भी हम परम शक्ति को ईश्वर, भगवान, खुदा या गॉड कहकर याद करते हैं, तो स्वाभाविक ही हमारी नजरें ऊपर आसमान की तरफ अवश्य ही जाती हैं। वैसे भी हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि परमात्मा की उपाधि कैसे केवल एक शिव के अनुरूप ही सिद्ध होती है। उन्हें हम ऊपर वाला कहकर भी संबोधित करते हैं, अर्थात हमें ये तो पता है कि वे इस दुनिया से परे कहीं दूर की दुनिया में रहते हैं। हाँ, परंतु यथार्थ कहाँ रहते हैं, इसका हमें ज्ञान नहीं था। अब इस विषय को हम गहराई से समझते हैं। हमने तीन लोकों का नाम तो कई बार सुना है, तो आइए इन तीनों लोकों को संक्षिप्त में जानते हैं। हम जिस लोक या दुनिया में रहते हैं, उसे साकार लोक या स्थूल वतन भी कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया 5 तत्वों से बनी है, जो कि सदृश्य रूप में व्याप्त है। इन 5 तत्वों की दुनिया के ऊपर, यानी कि हमारे इस धरती और आसमान से पार एक और लोक है, जिसे आकार लोक या सूक्ष्म वतन भी कहते हैं। ये वही लोक है जहां पर 3 सूक्ष्म देवताएं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का वास है। और इन सबसे ऊपर एक और दुनिया है, जिसे निराकार लोक कहते हैं। इन दोनों लोकों से भी परे होने के कारण इसे परलोक भी कहते हैं। इसी दुनिया में परम पिता परमात्मा शिव का सदा ही वास होता है। इसीलिए इस स्थान को परम धाम कहा जाता है। ये वही वतन या घर है जहां से हम इस पृथ्वी पर अपने अपने समय पर आते हैं। यही परम धाम हमारा मूल निवास स्थान है, इसीलिए इसे मूल वतन भी कहते हैं। जैसे ये साकार लोक यह स्थूल वतन 5 तत्वों का बना है, उसी प्रकार ये लोक छठे तत्व ब्रह्म तत्व से बना है। इसीलिए इसे ब्रह्म लोक के नाम से भी जाना जाता है।
अब तक हमने जो जाना वो सब परमपिता परमात्मा शिव के एक प्राथमिक परिचय के तौर पर था। अब हम महाशिवरात्रि के इस पर्व से संबंधित कुछ और रहस्यों को समझते हैं। इस पर्व को परमपिता परमात्मा शिव के इस धरा पर अवतरण को एक यादगार के रूप में मनाया जाता है। परमात्मा को हम बहुत समय से सर्वव्यापी कहकर इसी धरा के निवासी समझते आ रहे हैं। यदि ऐसा होता तो फिर उन्हें अवतरित होने की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूरा करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं? ऐसा कौन सा समय है जब तीनों लोकों में जो परम शक्ति है उनका इस पृथ्वी लोक पर अवतरण होता है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें इस सृष्टि चक्र या काल चक्र को समझना आवश्यक है। इस समय चक्र अथवा सृष्टि चक्र के 4 समान युग हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस अनादि चक्र का न तो आदि है और न ही अंत है। एक युग के बाद दूसरा और फिर तीसरा, चौथा, इस क्रम में ये फिरता ही रहता है। जब कलयुग के अंतिम चरण में चारों ओर चिंता और भय का वातावरण, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, इन बेकारी कृत्यों का राजरोष अनुकरण, विभिन्न कारणों से मनुष्यों में आपसी मतभेद, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, मत्सर आदि पाश्विक वृत्तियों का प्रभाव, इन जैसे धर्मग्लानि के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसा कि वर्तमान समय में चारों ओर दिखाई दे रहा है। ऐसी विपदा के समय पर परमात्मा शिव अवतरित होकर स्वयं का सत्य परिचय देते हैं और साथ साथ इस सृष्टि चक्र का भी संपूर्ण ज्ञान देते हैं। परमात्मा जिस समय अवतरित होते हैं उस युग को गुप्त संगम युग कहा जाता है, जो कि अन्य युगों की तुलना में एक छोटा सा युग है। इसी गुप्त और पवित्र युग में परमात्मा एक साधारण परंतु अनुभवी मनुष्य तन का आधार होता है, जिनका अलौकिक नाम वे प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। परम पिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से श्रेष्ठ ज्ञान देकर मनुष्यात्माओं की कमजोरियों को, विकारी संस्कारों को दैवीय गुणों में परिवर्तित करके उन्हें आने वाली स्वर्णिम दुनिया अर्थात सतयुग के लायक देवी देवता बना देते हैं। इस युग को पुरुषोत्तम संगम युग भी कहते हैं, क्योंकि इसी युग में साधारण मनुष्य आत्माएं उत्तम यानी श्रेष्ठ देवात्माएं बनते हैं। ये जो वर्तमान समय है वो हर मनुष्य आत्मा को परमात्मा शिव से सतयुगी राज्य भाग का जन्म सिद्ध अधिकार यानी वर्षा लेने का समय है। हम सारे विश्व की वर्तमान परिस्थितियों से भी परिचित हैं। समय की दिशा और दशा हमें स्पष्ट रूप से संकेत भी दे रही है। इसीलिए परमात्मा शिव द्वारा प्राप्त होने वाले अपने सतयुग के जन्म सिद्ध अधिकार अर्थात वर्षे को प्राप्त करने हेतु अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से तुरंत संपर्क करें। अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं होगा, यानी टलता जाएगा। टालिए नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं।